एक सुबह गांव में सूरज जरूर निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में जरा भी गर्मी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी कांप रहा हो। कोहरा पूरे गांव पर इस तरह छाया हुआ था मानो किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। पेड़ों की डालियों से ओस टपक रही थी और कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर सब कुछ फिर से खामोश हो गया। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, चर चर। लकड़ी की एक पुरानी ठेली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठेली के पहिए ऐसे करा रहे थे जैसे उन्हें भी इस ठंड से शिकायत हो। ठेली को खींचता हुआ आदमी ठंड से कांप रहा था। उसके कंधों पर फटी पुरानी शॉल थी जो कई जगह से उधड़ी हुई थी। हाथ सुन्न पड़ चुके थे, उंगलियों में जान नहीं बची थी और हर सांस के साथ उसके मुंह से भाप निकल रही थी। वो आदमी था रामलाल कुल्फी वाला। गर्मी के दिनों में यही रामलाल बच्चों की खुशी हुआ करता था। उसकी ठेली की आवाज सुनते ही बच्चे किताबें फेंककर, चप्पलें उल्टी पलटी पहनकर घरों से बाहर भाग आते थे। कुल्फी वाले आ गए, हम कुल्फी खाएंगे। कुल्फी ले लो, मलाई कुल्फी। उसकी आवाज कोहरे में घुल गई जैसे कभी थी ही नहीं। रामलाल ने आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों के पीछे बच्चों के चेहरे उभर आए, भूखे, चुप, उम्मीद भरे। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, इस सर्दी में अब जिंदगी कैसे चलेगी? उसे नहीं पता था कि ये सवाल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। रामलाल कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन मेहनती जरूर था। गांव के आखिरी सिरे पर उसका एक छोटा सा कच्चा घर था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक पुराना नीम का पेड़, जिसकी छाया में उसकी ठेली खड़ी रहती थी। उसी घर में उसकी पूरी दुनिया रहती थी। पत्नी सीता, जो हर मुश्किल में चट्टान बनकर खड़ी रहती थी। बूढ़ी माँ धनिया अम्मा, जिनकी कमर झुक चुकी थी लेकिन दुआएं सीधी थीं। बेटा मन्नू, जो स्कूल जाते वक्त गर्व से कहता, मेरे बाबा कुल्फी वाले हैं। और बेटी गुड़िया, जो हर रोज कुल्फी के सांचे गिनती थी। गर्मी का मौसम रामलाल के लिए त्योहार जैसा होता था। वो सुबह 4 बजे उठता, अंधेरे में चूल्हा जलाता, दूध उबालता, मलाई निकालता, सांचे भरता और बर्फ व नमक के बीच कुल्फी जमाता। उसके हाथों में जैसे जादू था। गांव के लोग कहते थे, रामलाल की कुल्फी में मिठास कम, मेहनत ज्यादा है। 3-4 महीने की गर्मी में जो कमाई होती, उसी से पूरे साल का घर चलता। बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ और सर्दियों का इंतजाम, सब कुछ। लेकिन रामलाल जानता था, सर्दी आते ही उसकी ठेली बेकार हो जाएगी। उस साल सर्दी कुछ जल्दी आ गई। अक्टूबर खत्म होते होते ही हवा में चुभन आने लगी। नवंबर आते ही लोग स्वेटर निकालने लगे। पहले दिन रामलाल ने सोचा, आज नहीं बिकेगी, कल बिकेगी। शायद लोग अभी सर्दी के आदी नहीं हुए। दूध जम गया, मेहनत जम गई, लेकिन किस्मत नहीं। सीता ने पूछा, आज कुछ बिका क्या? रामलाल ने सिर झुका लिया, नहीं। उस एक शब्द में पूरी जिंदगी का डर छिपा था। एक रात ठंड और गहरी हो गई। चूल्हा ठंडा था, घर में रोटियों की खुशबू नहीं थी। मन्नू ने धीरे से पूछा, बाबा, आज
आज रोटी नहीं है। अम्मा, भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल बाहर आंगन में बैठ गया। ठंडी जमीन उसके बदन में उतरती जा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, मैंने कभी चोरी नहीं की, मेहनत से कमाया, फिर मेरे बच्चे भूखे क्यों? आसमान खामोश रहा। गांव वालों की बातें शुरू हो गईं। कुल्फी वाले का काम तो गया। अब देखो सर्दी में क्या करेगा। एक दिन साहूकार लाला हरि प्रसाद आया। रामलाल, उधार कब लौटाओगे? रामलाल चुप रहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। लाला हंसकर चला गया। पीछे छोड़ गया और भारी सन्नाटा। एक ठंडी रात रामलाल गांव के चौपाल से गुजरा। लोग अलाव के पास बैठे थे, चाय पी रहे थे, मूंगफली खा रहे थे। चाय पी रहे लोगों में से एक आदमी बोला, अरे, ये चाय तो अंदर तक गर्म कर देती है। रामलाल वहीं रुक गया। उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कड़की। अगर ठंड में लोग गर्म चीज खरीदते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने आखिरी बचे पैसे निकाले, दूध खरीदा, इलायची, गुड़, थोड़ी सी केसर। सीता घबराई। अब भी दूध? अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं कुछ नया करूंगा। रात भर वो स्वाद बनाता रहा। हाथ कांपते थे, लेकिन इरादा मजबूत था। सुबह ठंडी थी, लेकिन अलग थी। ठेली पर नया बोर्ड लगा, गरम दूध केसर, सर्दी भगाने वाला स्वाद। पहला ग्राहक रुका, पिया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। भैया, कमाल है। धीरे धीरे भीड़ लग गई। उस रात चूल्हा जला, घर में रोटी की खुशबू फैली। बच्चों ने पेट भरकर खाया। मन्नू बोला, बाबा, अब सर्दी अच्छी लगती है। रामलाल की आंखें भर आईं। ठंड अब दुश्मन नहीं थी, वो एक नया रास्ता बन चुकी थी। सर्दी की आखिरी सुबह थी, वही कोहरा, वही ठंड, लेकिन अब रामलाल की ठेली के चारों ओर भीड़ थी। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता, उसकी किस्मत जरूर बदलती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस इंसान की कहानी है जो भूख, ठंड और डर के सामने भी खड़ा रहता है। तो दोस्तों, हमारी बताई कहानी का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।